দুপুরের প্রোগ্রামটা যে এত লেট তক আমাদের জন্য রুখলেন, এটার জন্য অনেক অনেক আভার ব্যক্ত করছি। আমাদের মঞ্চে আমাদের টাইগার জয়রাম মাতো আসেছেন, ওনাকে অনেক অনেক আভার ব্যক্ত করছি। আমার আন্দোলনের সাথী আমার ছোট ভাই গোপেশ মাতোকে আমাদের গেলে অনেক আভার ব্যক্ত করছি। আমার যত কেন্দ্রের জেলার আমাদের পুরো কোলাহলপুর মন্ডলের আমাদের ইজাপুর বিধানসভার আমাদের প্রখণ্ড আমাদের পঞ্চায়েত আমাদের বুথের সমস্ত আমাদের যত পদাধিকারী আছেন সবাইকে আমাদের গেলে জোহার, খাতিয়ানি জোহার জানাই। দেবেন্দ্র তো আমাদের বড় দাদা সেলিল আসেছেন, দেবেন্দ্র দাকেও আমাদের গেলে অনেক অনেক আভার। বসো বসো মসিরা বসো 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 বসো। हमारे टाइगर को सेफली स्कॉर्पियो में पहुंचाएंगे हमारे वॉलंटियर महोदय। हेलो हेलो दादा लोग आप लोग थोड़ा बगल हो जाइए, दीदी लोग का साइड है, थोड़ा बैठने दीजिए उन लोग को आराम से। आप लोग जैसा আপনারই বসুন বসুন সবাই বসুন। तो आज हेलो दादारा दीदीरा सबाई बसुन। तो आज ईचागढ़ विधानसभा की इस पावन धरती में ईचागढ़ विधानसभा रे पवित्र भूमि যত জন আসেছে জুটেছে সবাইকে জোহার। আমি আশা করছি সবাই আপনারই ভালো আছি, সবাই ভালো আছি না? সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ যে তোমরা আপনারই আজকে कार्यक्रमे এসেছে। थोड़ा बैठ जाइए दादा लोग, दीदी लोग को बैठने दीजिए, आप लोग भी थोड़ा बगल हो जाइए, बहुत जगह है, एक ग्राउंडे तुम्हें जगह আছে। तो आज सबसे पहले हमारे मंच में मंचासीन जेल के पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम कार्यकारिणी सदस्यगण आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, विशेष रूप से इतनी रात में भी हमें तो एक बार लगा कि 5 बजे के बाद शायद महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, दीदी लोग शायद घर चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को, किसी नेता को इतना बड़ा प्यार और दुलार मिल रहा है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ये हमको एक बार लगा कि शायद हम लोग घर चले जाएंगे 5 बजे के बाद, क्योंकि आज हम लोग का तमाड़ में सिल्ली में कार्यक्रम था और हमें ऐसा लगा कि शायद आप लोग 5 बजे के बाद घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के 7:30 बजे
आप लोग जुटे हैं, मैदान में डटे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के तमाम साथियों, आपका भी धन्यवाद, और जितने भी सुरक्षा कर्मी आए हैं उनका भी धन्यवाद। तो आज विधानसभा का चुनाव 2024 विधानसभा का चुनाव बदलाव के लिए है। 2024 का जो चुनाव होगा ये बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है, झारखंड की पहचान और झारखंड के स्वाभिमान का चुनाव है। इस बात को आपको याद रखना है। ये चुनाव आने वाले भविष्य का है, ये चुनाव झारखंड के हर एक आवाम का है, ये चुनाव हमारे भाइयों, हमारे बहनों के बेहतर भविष्य का ये चुनाव है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से अनुरोध है, इस बार 2024 के चुनाव में केची छाप में मोहर लगाकर हमारे पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान तरुण कुमार महतो जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप सभी से आग्रह है, আমি সবাইকে ধন্যবাদ করছে, সবাইকে জোড়হাত করছে কি এবারে তোমাদের মোহর ইভিএম নম্বর ক্রমাঙ্ক 4 কেচি ছাপে আমাদের প্রত্যাশী তরুণ মাহাতো। তো সেই জন্য আমি সবাই से জোড়হাত করে নিয়ে বিনতি করছে, এবারের যে ভোট আছে, এবারের যে পলিটিক্স, এবার বদলাওয়ের পলিটিক্স বটে। इस बार का चुनाव हमारे झारखंड के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। आपको भी मालूम है कि झारखंड राज्य असंख्य संघर्ष के बाद लिया गया है, लेकिन आज इस राज्य की बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार रही हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार रही हो, इन सरकारों ने केवल और केवल अपनी तिजोरी भरने का काम किया है, केवल और केवल हमारे भविष्य को, हमारे झारखंड को बेचने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि रात को ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, आज ये उसी का परिणाम है। इसलिए आज इचागढ़ की जनता को, इचागढ़ की जनता के साथ साथ पूरे राज्य की जनता से निवेदन है, इस बार का चुनाव झारखंड को नया झारखंड बनाने के लिए होगा। इस बार का चुनाव झारखंड को एक नया दिशा देने के लिए होगा। इस बार का चुनाव झारखंड के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। आज आप जितने लोग आए हैं, आज आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड राज्य जहां कोयला है, झारखंड जहां यूरेनियम है, झारखंड जहां थोरियम, ब्रोमाइड, बॉक्साइट, ऐसे 70 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन आज झारखंड राज्य अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। झारखंड राज्य अमीर राज्य है, हमारे झारखंड अमीर राज्य बटे, किंतु हमारे जे मानुष झारखंडी जे मानुष बटे वारा गरीब बटे। हमारा राज्य अमीर है लेकिन हमारे लोग गरीब हैं। क्यों? न इसके पीछे कारण हमारे जो राजनेता हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो सबसे पहले दोषी हैं। वो दोषी कैसे हैं? न जब वो जीत के जाते हैं, अपने बच्चों की भविष्य की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के लिए नीति बनाने की कोई बात नहीं करता है। आज विस्थापन का मामला हो, पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, सब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नीति की बात कोई नहीं करते हैं। आज ये चांडिल का डैम 1960 से ये डैम इस इंतजार में बैठा है कि कोई इसके साथ इंसाफ करे। आज चांडिल डैम को बनने में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया, जिन लोगों ने अपना गांव दिया, आज वे लोग कहां हैं? और चांडिल डैम में नौकरी करने वाले लोग कहां हैं? टाटा जमशेदपुर में नौकरी करने वाले लोग कौन हैं? और टाटा को जमीन देने वाले लोग कौन हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम जेल कैंप के मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा है कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो रैयतों की सुविधा के अनुसार एक नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। और हम यह भी हम लोगों ने कहा है कि चाहे कहीं भी जमीन अधिग्रहण हुआ हो, कहीं भी जमीन अधिग्रहण हुआ हो, वहां अगर उद्योग नहीं खड़ा है, उस जमीन को रैयत को वापस कराने का काम करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है। नहीं, अब बताइए, चांडिल डैम
आज लोग वहाँ नौका विहार के लिए आते हैं, आज वहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, आज लोग वहाँ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन उस डैम की हकीकत क्या है? हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया है और आज भी हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए यदि हम लोग सदन में आते हैं, सत्ता का अंग बनते हैं, तो चांडिल डैम का मामला रहे, चाहे कोई विस्थापन का मामला रहे, उसे मजबूती के साथ उसका निराकरण करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। इस बात को लेकर हम लोग पक्ष अपना रखते हैं। इसलिए इस बार आपको तय करना है। आज अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार को झारखंड की जनता ने 5 साल मौका दिया, लेकिन बदले में इस सरकार ने यहाँ की जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? आप ही बताइए। इस सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? जितनी भी बहाली आई, आप एक एक करके सारी बहाली को देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियर की बहाली हो, वकील की बहाली हो, डॉक्टर की बहाली हो, टीचर की बहाली हो, या हाल फिलहाल सीएचओ की बहाली हो। सीएचओ की एक बहाली हुई जिसमें 150 राजस्थान के लड़कों को यहाँ नौकरी दिया गया है। बताइए किसको तकलीफ नहीं होगा? गोली खाएंगे निर्मल बाबू, गोली खाएंगे सुनील महतो, खून की उल्टियां करेंगे बिरसा मुंडा, और राजस्थान के लड़के, राजस्थान की लड़कियां यहाँ 150 को नौकरी करेंगी, तो किसको तकलीफ नहीं होगा? इन सरकारों ने विगत 5 सालों से केवल हमारी नौकरियों को बेचने का काम किया है, केवल हमारी नौकरियों को बेचने का काम किया है। इसलिए आज समय आ गया है उत्तर देने का। क्योंकि वोट केवल वोट नहीं होता है, हम जिन्हें वोट देते हैं उन्हें 5 सालों का जिम्मेवारी भी देते हैं। उनके कंधों में अपने विधानसभा की, अपने राज्य की जिम्मेवारी भी देते हैं। साथ ही साथ वोट के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों का भविष्य भी देते हैं। इसलिए इस बार का वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए होगा। इस बार का वोट झारखंड की आर्थिक उन्नति के लिए होगा। इस बार का वोट विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए होगा। इस बार का वोट जल जमीन जंगल में हमारे अधिकार के लिए होगा। इस बार का वोट खनिजों पे हमारी मालिकियत हक के लिए होगा। इस जमीन के नीचे जो खनिज है उसके हम मालिक हैं, लेकिन आज हम नौकर बना दिए गए हैं। आप ही बताइए, झारखंड, यहाँ एक कंपनी आती है टाटा टिस्को नाम की, XYZ कुछ भी मान लीजिए, 5 साल कोयला खोदती है, 5 साल यूरेनियम खनन का काम करती है, 5 साल किसी जगह ठेका लेती है, और 5 सालों में वो कंपनी इतना अमीर हो जाती है, इतना अमीर हो जाती है कि कंपनी का मालिक दुबई में घर ले लेता है, कंपनी का मालिक सिंगापुर में घर लेता है, लेकिन झारखंड के लोग आज भी गरीब हैं। इसलिए आज झारखंड को सोचने की आवश्यकता है। आज अंग्रेजों ने जो जुल्म किया था उससे कई ज्यादा जुल्म आज के दौर में हमारे साथ हो रहा है। हम अगर अंग्रेजों का हमने इसीलिए विरोध किया था क्योंकि उन्होंने हमारी माटी पे नजर गड़ाई थी। आज भी ये लोग हमारी माटी पे नजर गड़ाते हैं, हमारी खनिजों पे नजर गड़ाते हैं, और हैदराबाद की कंपनी, राजस्थान की कंपनी, पटना इलाहाबाद की कंपनी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, 5 साल के टेंडर में अरबों रुपए कमा के चली जाती है। और आज 70 सालों से नहीं, कई हजार सालों से झारखंड में रहने वाले हम लोग आज भी गरीबी की दलदल में फंसे हैं। इसलिए आज हमें लगता है ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो झारखंड के मैनिफेस्टो में 1000 रुपए नहीं, आज इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है? गोगो दीदी योजना। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है? मैया सम्मान योजना। इनके मैनिफेस्टो में हमारे लिए क्या है मालूम है? 1000 रुपए। 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं, हमें इस राज्य में खनिजों पे मालिकियत चाहिए, हमें इस राज्य में समानता चाहिए, हमें हमारे राज्य में हक्काधिकार चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य अलग 1000 रुपए महीना पाने के लिए नहीं किया था। हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य सम्मान के लिए किया था। इसलिए आज सभी से आग्रह है कि एक बार आप चिंतन मंथन करेंगे, ये राज्य किस दिशा में जा रहा है। आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। आज इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को सजाने में, इस राज्य को संवारने में आज किस प्रकार से संघर्ष हुआ है, किस प्रकार से बलिदान हुआ है, और आज राज्य को लेके कहां जा रहे हैं। इसलिए
हम लोग इस बात को कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले जो वर्षों से मांग रही है झारखंड की, खतियान आधारित एक स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी बनाई जाएगी। कि झारखंड के कौन है? आप जिस कोल्हान में रहते हैं, इस कोल्हान की सीमा एक तरफ बंगाल को लगती है, दूसरी तरफ उड़ीसा को लगती है ना? क्या हमारे इस जिले के कोई भाई बहन ऐसे हैं जो बंगाल में और उड़ीसा में जाके उड़ीसा सरकार की नौकरी करते हैं, बंगाल सरकार की नौकरी करते हैं? देखिए, हम सभी इंडियन हैं, वी आर इंडियन, हम सभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं हो सकते। उड़ीसा के लोग उड़ीसा वाले हैं, बंगाल के लोग बंगाल वासी हैं, तो झारखंड के लोग झारखंड वासी हैं। इसी चीज की लड़ाई है। हाँ, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन हर कोई झारखंडी नहीं है। झारखंडी कुछ ही लोग हैं। कौन लोग हैं? जो जिस भूभाग में रहते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले स्थानीय नीति बनाएंगे। बिना स्थानीय नीति के कोई नियोजन नीति नहीं हो सकती है। इसलिए आज इस राज्य की अगर कुछ जरूरत है तो एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो सबसे पहले एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी बनाएंगे, ताकि इस राज्य के युवाओं को ठगने का मौका ना मिले। आज इस राज्य के युवा ठगे जा रहे हैं, उनके हिस्से की नौकरियों को बिहार, गुजरात, कलकत्ता वालों को बेचा जा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का और शर्म का विषय है। इसलिए आज आवश्यकता है एक नए नेतृत्व की, आज आवश्यकता है एक नई सरकार की, आज आवश्यकता है टाइगर के दहाड़ की। आज आपको बताना चाहेंगे, ये चुनाव बदलाव के लिए है। हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हम अपनी तारीफ ना करें, लेकिन आपको दो चार पहलू बता देते हैं कि जयराम महतो के पॉलिटिक्स में आने से कितना बदलाव हुआ है। अभी तुम्हारे दूटा तीनटा कथा बताते तुम्हारे जाए कि आज बीता दूटा बछरे आमादेर आंदोलনের असरे कत बदलावी राज्य। सबसे पहले यही सिल्ली में कमलेश महतो हैं, केशव महतो कमलेश। आज उन्हें कांग्रेस की पार्टी ने 70 सालों के इतिहास में पहली बार किसी झारखंड के कुड़मी समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्यों मालूम है? जयराम महतो के आंदोलन के कारण। आज धनबाद लोकसभा की बात करें या बिहार राज्यसभा से खीरू महतो के सांसद बनने की बात करें, आज ये सारी चीजें इसीलिए संभव हुई है कि एक जयराम महतो राजनीति में आया है। अरे हमारे आने से आपको जानकारी होना चाहिए, राजभवन में बदलाव हुआ है। मंत्रालय और राज्यसभा लोकसभा में नहीं, राजभवन में बदलाव हुआ है जयराम महतो के आने से। अभी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह कह रहे थे कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में लेके आएंगे। अब बहुत सारे राज्यों के मित्र कहेंगे कि गठबंधन में हम लोग हैं, इसीलिए हम लोगों का असर है। तो गठबंधन में आप तो 20 साल से है, तब कहे नहीं हो रहा था। गठबंधन में तब लोग 20 सालों से है। बहुत सारे हमारे राज्यों के मित्र कहेंगे कि नहीं, माननीय गृह मंत्री ने यह स्टेटमेंट इसलिए दिया कि गठबंधन में हम लोग हैं। तो आप तो 19 में भी गठबंधन में थे, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, आप उस समय भी गठबंधन में थे, और उस समय भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 10 सालों से आजसू उनके गठबंधन में है। तब माननीय किसी मंत्री के मुंह से ये चर्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जयराम महतो नहीं आया था। तो सोच के देखिए, हम लोग अभी राजनीति में आए नहीं है, 1-2 सीट जीत के लाए नहीं है, और इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सोच के देखिए, जिस दिन हम लोग सदन में जाएंगे, उन कुर्सियों को संभालेंगे, उस कलम को उठाएंगे, और जब पन्ने में लिखेंगे तो 1932 का खतियान लिखा जाएगा। इसलिए इस बार आपका बटन ईवीएम की मशीन में इसलिए दबे कि आपको इस राज्य में बदलाव करना है, आपको झारखंड की अस्मिता की रक्षा करनी है। आज झारखंड राज्य धीरे धीरे लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज हम जमीन के ऊपर तो हमारा घर है, जमीन के ऊपर हमारा खेत है, लेकिन 100 फीट नीचे से ये कोयला निकाल कर लेके जा रहे हैं। ये कहीं डैम बनाकर हमें गांव से बेदखल कर रहे हैं, तो कहीं तमाम कंपनी खोलकर हमें गांव से बेदखल कर रहे हैं। उन कंपनियों में हमें नहीं रखा जाता है। इसलिए आज ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ये लड़ाई आने वाले पीढ़ी के लिए है।
आने वाले भविष्य के लिए है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, इस बार किसी प्रकार का भूल ना करें। 24 साल से आपने मौका दिया, आजसू जेएमएम कांग्रेस बीजेपी सबको बारी बारी से मौका मिला है। इनको क्या करना था, नहीं करना था, इन्होंने किया। इस बार बदलाव अगर करना है तो जेल कैंप के समर्थन में आप लोग अपना बटन दबाएं, निश्चय इस राज्य में बदलाव होगा। और